हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ज़रूर। ये सिम्टम्स के साथ साथ अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं टिप्स दे सकती हूँ वो सारा टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके पहले मैंने अर्ली प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों सेकेंड ट्राइमेस्टर का फेज़ जो होता है इसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड। ये जो शुरू होता है 13 वीक से लेके 28 वीक तक आपका प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन माना जाता है, जो कि होता है कि 4th मंथ से लेके 6th मंथ के एंड तक। तो ये फेज़ जो होता है इसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में कम देखा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज वगैरह का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका टेंशन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। सेकेंडली जो होता है हमारा जो हार्मोन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, HCG हार्मोन, जो हमारा बॉडी 3 महीने में काफ़ी हद तक उसको एडप्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए काफ़ी सारा सिम्टम्स जो होता है वो हमारा बॉडी उसमें यूज़ टू हो जाता है, तो वो सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें आता है जो लास्ट टाइम हमने बात किया था, जो वॉमिटिंग का सेंसेशन, जो नौशिया का प्रॉब्लम या चक्कर आना, ये सारी चीज़ें जो होता है ये सारी चीज़ें इस टाइम पे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम शुरू में ही ये सारे सिम्टम्स बंद हो जाए, जैसे आप 4th मंथ में पैर रखा या 13 वीक में पैर रखा उसी में ही आपको सडन बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ साथ जैसे 4.5 मंथ्स या 5th मंथ्स में जाके ये सारे सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वॉमिटिंग एक ऐसा चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि आपको बंद होना ही होना है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग लास्ट तक होता है, प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक, जैसे डिलीवरी के पहले दिन तक वॉमिटिंग का होता है। पर ऐसा नेसेसरी नहीं है सबके लिए कि ऐसा हो, और ऐसा होता भी है तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भाई बाकी लोगों का तो बंद हो जाता है। ऐसा भी बहुत कॉमन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो नए नए सिम्टम्स ऐड होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो सबसे बड़ा चेंज होता है बॉडी में वो है आपके पेट का ग्रो होना। ये आपको बहुत अच्छा फीलिंग देगा, आपका पेट का साइज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने शुरू होगा। इस 4th मंथ से ऑलमोस्ट सबका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। भले ही बाकी लोगों को आपको पेट समझ में नहीं आए, पर आपको खुद को समझ में आएगा कि आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है। 4th मंथ्स में जाके ये शुरू हो जाता है और बाई मिड ऑफ 5th मंथ्स आपको पेट थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाता है, आपको दिखेगा। तो ये जो होता है वो आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड इसके साथ साथ होता है आपके ब्रेस्ट के भी साइज़ का चेंज होना। आपको पहले भी पता है कि हमारा बॉडी जो होता है ये लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर होता है, तो हमारा ब्रेस्ट का साइज़ जो अर्ली प्रेगनेंसी या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है उसमें काफ़ी चेंज हो जाता है, काफ़ी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है। हमारा बॉडी उसके लिए भी रेडी होता है। सेकेंड इसके बाद जो बहुत कॉमन पॉइंट होता है वो है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मैंने बोला था कि कुछ लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ये फील होता है, पर बहुत से लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ होता है, वो है पेट में थोड़ा बहुत पेन आना। पेट के इस राइट साइड, लेफ़्ट साइड, ऊपर नीचे, कभी ये सारी जगह पे पेन आता है। ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का पेन होता है और ये भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, कभी आता है कभी चला जाता है। तो ये इसीलिए होता है कि हमारा जो यूट्रस का साइज़ होता है, उनका साइज़ होता है, वो बढ़ने लगता है। जैसे ही बच्चे का साइज़ बढ़ता है, जब तक वो अपना पेट का साइज़ इतना बढ़ता नहीं है ये हमें इतना फील नहीं होता है, पर जैसे ही पेट का साइज़ बढ़ता है, यूट्रस बढ़ने लगता है, तो हमारे बाकी जो ऑर्गन्स होता है उसमें भी थोड़ा प्रेशर होता है। तो इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा बहुत पेन आता है। पर अगर आपको लगता है कि ये पेन आपको बहुत सीवियर हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, कॉमन नहीं बोलूँगी, सब लोगों को नहीं हो सकता है, वो है वजाइना में पेन आना। जिन लोगों का पेट जो होता है वो जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का पेट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, या कुछ लोगों का पेट जो होता है वो नीचे की तरफ सैग करता है। तो जिनका नीचे की तरफ सैग करता है उनके केस में ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
इन लोगों को वजाइना में पेन होता है और वो थोड़ा वो भी ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस पेन होगा, वो भी ऐसा आने जाने वाला पेन होता है। तो इसका रीज़न भी वही सेम होता है, अपना यूट्रस बढ़ता रहता है, यूट्रस जैसे ही बढ़ता है वो हमें नीचे की तरफ पुश करता है तो हमारा वजाइना में पेन आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो हर मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप लोगों को फील होना शुरू हो जाता है और वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग भी होता है, वो है कि आपका बैक पेन शुरू होना। जैसे ही हमारा बॉडी में पेट का साइज़ बढ़ने लगता है तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी बेंड हो जाता है और उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। इसी वजह से हमारे बैक में हमेशा पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जब तक आपका प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होता है, ये मोस्टली चांसेस है कि ये रहेगा, इसको आपको डील करना पड़ेगा। पर हाँ, इसको थोड़ा कम करने के लिए मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ। जैसे आप एक काम कर सकते हैं कि हॉट वाटर जो बैग आता है उसमें गर्म पानी डाल के आप बैग के साइड में रख सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा गर्म पानी की वजह से आपको थोड़ा अपने जो नर्व्स वगैरह होता है वो काफ़ी रिलीफ मिलता है उनको। और सेकेंड टिप्स ये मुझे बहुत हेल्प करता था, वो है कि जैसे ही आपको बैक पेन शुरू होता है आप कोशिश कीजिए 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए थोड़ा वॉक करने का। ये चीज़ बहुत हेल्प करता है। शुरू में मुझे ये टिप मुझे किसी ने दिया था। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा था कि हाय भाई, वॉक करने से बैक पेन कम होगा क्या। फिर जैसे मैंने ये शुरू किया तो मैंने देखा नहीं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, आपके जितने नर्व्स वगैरह होता है वो सारे भी थोड़ा एक्टिव हो जाता है, तो आपका बैक पेन थोड़ी देर के लिए थोड़ा कम हो जाता है। इस टाइम पे और एक जो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होता है कि हमें पी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, टॉयलेट का फीलिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फ्रिक्वेंट होता है। इसका 2 रीज़न होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा यूट्रस बढ़ जाता है तो हमारा ब्लडर में इसका थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो ब्लडर ज़्यादा देर तक हमारा जो यूरिन होता है उसको होल्ड नहीं कर पाता है। और सेकेंड रीज़न ये होता है कि हमारे बॉडी में इस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड का क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बेबी तक भी जाता है। तो वो ब्लड को रिफ़ाइन करने के लिए इस टाइम पे ब्लडर का काम बहुत बढ़ जाता है, तो उसका एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, तो उसका वर्क बढ़ जाता है, तो उसमें ज़्यादा टॉयलेट होता है हम लोगों को इस टाइम पे। तो ये सारे हो गए जो कॉमन चेंजेस होता है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा चेंज जो सिम्टम्स आपको इस टाइम पे देखा जाता है वो शुरू में नहीं होता है, मोस्टली 5th मंथ के प्लस में ही इस टाइम आपको शुरू होगा ये, वो है आपको बेबी का मूवमेंट फील होना। इस टाइम से आपको बेबी का मूवमेंट थोड़ा बहुत फील होना शुरू हो जाता है। शुरू में बेबी का जो मूवमेंट होता है आपको ऐसे सडन पता नहीं चलेगा, वो कभी बुदबुद जैसा या गैस जैसा फील होता है। उस टाइम पे लगता है कि शायद गैस हुआ है इसी वजह से बुदबुद होता है, पर ऐसा नहीं होता है, वो आपका बेबी का मूवमेंट होता है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे ही दिन जाता है तो आपको ये मूवमेंट ज़्यादा लगेगा, पर शुरू में इनिशियली आपको ये शायद समझ में ना आए। तो 5th मंथ का जैसे ही आपको शुरू होता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अभी बेबी का मूवमेंट पता चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये सारा हो गया हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, सारे जो अच्छे और बुरे चीज़ होता है जो हमें प्रेगनेंसी में आगे लेके जाता है हमारा फाइनल ट्राइमेस्टर के तरफ। तो ये सारा हो गया ये पॉइंट्स। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।